नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो बेंगलोर बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने अपने कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभिमन्यु का फुल फ्लैश्ड डिज़ाइन रिवील किया है। अभिमन्यु एक सिंपल ड्रोन नहीं है, बल्कि एक एडवांस टैक्टिकल एयर वॉरफेयर सिस्टम का हिस्सा है। इसका डिज़ाइन मैंड अनमैंड टीमिंग फ्रेमवर्क पर तैयार किया गया है, जिसमें ये मैंड एयरक्राफ्ट्स के साथ मिलकर मिशन एग्जीक्यूट करेगा, जिससे बैटलफील्ड एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, साथ ही ह्यूमन पायलट्स का रिस्क भी कम होगा। ये एयरक्राफ्ट कॉस्ट इफेक्टिव, इंटेलिजेंट और मॉड्यूलर होगा, जो अलग अलग रोल्स जैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग, काइनेटिक अटैक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एनिमी रडार डिसेप्शन के लिए यूज किया जा सकेगा। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के इस इनिशिएटिव से एक और बात साफ होती है कि भारत का डिफेंस सेक्टर अब एआई और ऑटोनोमस सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करने लग गया है। अभिमन्यु का इंटीग्रेशन एचएएल के वॉरियर एयरक्राफ्ट के साथ होने वाला है, जिसमें एआई और ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एक साथ काम करेंगे, जिससे वॉरफेयर और भी एफिशिएंट होगा और कॉम्बैट लॉसेस कम होंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभिमन्यु का डिज़ाइन कॉस्ट इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मैंड फाइटर जेट्स का मेंटेनेंस और कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अभिमन्यु जैसे एक्सपेंडेबल और कम कॉस्ट वाले ड्रोन्स वॉरफेयर स्ट्रेटजी को कम्प्लीटली बदल सकते हैं। फ्यूचर बैटल्स में ऐसे ड्रोन्स का रोल इसलिए भी ज़्यादा होगा क्योंकि ये फ्लेक्सिबल कॉम्बैट स्ट्रेटजीज को अलाउ करेंगे बिना किसी पायलट के रिस्क के। ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा जो मॉड्यूलर डिज़ाइन की वजह से अलग अलग मिशंस के लिए मॉडिफाई हो सकेगा, जैसे रिकॉनेसेंस, सर्विलांस या एक कामिकाजी ड्रोन के रूप में एनिमी टारगेट्स पर अटैक करना। अगली खबर की बात करें तो एरो इंडिया 2025 में AMCA का 1:1 स्केल मॉडल फर्स्ट टाइम HAL के पवेलियन में डिस्प्ले किया गया। ये मॉडल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो गया और लोग इसे F-35 और Su-57 जैसों से कंपेयर करने लगे। AMCA प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा माइलस्टोन ये है कि इसे इंडियन एयरफोर्स ने क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू अप्रूवल दे दिया है, जो इसका डेवलपमेंट फेज शुरू होने का एक बड़ा स्टेप है। ये एयरक्राफ्ट एयर सुपीरियरिटी के साथ साथ ग्राउंड अटैक, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस और स्ट्रेटजी डिटेरेंस के लिए भी तैयार किया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो डायनोटन सिस्टम ने अपना जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन कातिल शोकेस किया है। ये भारत का पहला जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो ट्रेडिशनल प्रोपेलर ड्रिवन लॉइटरिंग म्यूनिशन से काफ़ी एडवांस्ड है। कातिल का लैंडिंग गियर एक यूनिक फीचर है जो इसे यूज होने के बाद वापस लैंड होने की कैपेबिलिटी देता है। ये फीचर ट्रेडिशनल लॉइटरिंग म्यूनिशन में नहीं होता, जिससे कातिल और भी फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल बन जाता है। इसका टेक ऑफ वेट सिर्फ 12 kg है, लेकिन ये 1 kg तक का पेलोड कैरी कर सकता है। जेट प्रपल्जन सिस्टम की वजह से ये 600 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड अचीव कर सकता है। ये एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है जो टारगेट लॉक होने के बाद बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के अटैक कर सकता है, जो इसे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डिनाइड एनवायरमेंट्स में भी इफेक्टिव बनाता है। कातिल की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी रिमार्केबल है क्योंकि इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल सिर्फ 2 मीटर है। ये हाई वैल्यू टारगेट्स को प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो एक और बड़ी प्रोग्रेस DRDO के नए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के डेवलपमेंट से हो रही है। ये अस्त्रा MK3 के बाद आने वाली एक और एडवांस मिसाइल होगी जो इंडियन एयरफोर्स के कैपेबिलिटीज को नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल का कॉन्सेप्चुअल स्टडी शुरू हो चुका है और इसका डिजाइन नए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर फोकस करेगा। एक खास फीचर जो इस नए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल में एक्सप्लोर किया जा रहा है वो है ट्रिपल पल्स सॉलिड मोटर। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रपल्जन सिस्टम होगा जो SDFR बेस्ड प्रपल्जन सिस्टम का एक बेहतरीन अल्टरनेटिव हो सकता है। ट्रिपल पल्स सॉलिड मोटर का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें एक रॉकेट मोटर को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया जाए, जिससे अलग अलग स्टेज पर प्रपल्जन मिल सके और फ्यूल का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। ये मिसाइल की रेंज और मनोवरेबिलिटी दोनों बढ़ाने में मदद करेगा बिना किसी रैमजेट प्रपल्जन की कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट के। ये अप्रोच DRDO और इंडियन एयरफोर्स के लिए एक हाईली कैपेबल मिसाइल सिस्टम डेवलप करने का मौका दे सकता है बिना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ाए। हालांकि ये अभी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल स्टेज में है और इसकी टेक्निकल पैरामीटर्स पर अभी भी डिस्कशन चल रही है। अगली खबर टेक ईगल की तरफ से आ रही है जो अगले 3 सालों में 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहा है, जिसमें ड्रोन्स और UAV का बड़ा रोल होगा। पेटीएम के फाउंडर
विजय शेखर शर्मा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स के सपोर्ट से ये स्टार्टअप एक नए ऑटोनोमस यूएवी फर्स्ट रिस्पॉन्डर को लॉन्च कर रहा है जो डिजास्टर रिलीफ, लॉ इन्फोर्समेंट और एनवायरमेंट मॉनिटरिंग जैसे टास्क में मदद करेगा। ये नया ड्रोन एक फुली ऑटोनोमस सिस्टम है। इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट हिमाचल गवर्नमेंट की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के साथ साइन किया गया है। ये ड्रोन इमरजेंसी ऑपरेशंस को फास्ट ट्रैक करेगा, एड डिलीवर करेगा, डिजास्टर जोन्स का मैपिंग करेगा और रियल टाइम सर्विलांस प्रोवाइड करेगा। इसका खास फीचर ये है कि ये मिशन रेडी सिर्फ 120 सेकंड में हो जाता है और अलग अलग टेरेन्स में काम कर सकता है, चाहे वो अर्बन एरियाज हो, फ्लड जोन्स हो या माउंटेनियस टेरेन्स। ये ड्रोन वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में सिर्फ 1/4 कॉस्ट में बनाया गया है, जो इसे एक गेम चेंजर बना सकता है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।